डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद सभी कानून के विद्यार्थियों अधिवक्ताओं का स्वागत करती है। सिविल जज तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी या अधिवक्ता के सामने इस समय एक चुनौतीपूर्ण विषय कि जो नए क्रिमिनल लॉस अमेंडमेंट हुए हैं 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस कानून को बनाने का उद्देश्य क्या रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या रहा है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी क्या बात है पुरानी सीआरपीसी में नहीं थी जो नई सीआरपीसी में आ गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो ऑब्जेक्ट है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे पुराने नाम से सीआरपीसी 1973 जाना जाता है। 1973 सीआरपीसी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो न्याय प्रशासन को सुशासन में बदलने में काफी व्यवधान डालती थी। उसी सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए बार बार संशोधन किया गया, बार बार संशोधन किया गया। जब बार बार संशोधन करने से वो नहीं सही हुआ तो फिर नई संहिता ही बना डाली गई। जैसे पंचर बनवाने से ट्यूब में, अच्छा है कि एक नई ट्यूब खरीद लीजिए आप। वही सीआरपीसी के साथ हुआ। सुरक्षा, प्रोटेक्शन, यहां पर सुरक्षा का तात्पर्य है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन फ्रॉम द अनफेयर exploitation of the procedure possible through the existing loophole in the current procedure regime। अर्थात नागरिकों के अनुचित शोषण, जो प्रक्रियात्मक, नागरिकों के प्रक्रियात्मक अनुचित शोषण हो रहा था और एग्जिस्टिंग सीआरपीसी में, वर्तमान सीआरपीसी में जो कमियां थी न्याय प्रशासन को करने में, उनको सही करने के लिए ऐसा संशोधन किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्यों बनाई गई, इस संबंध में जस्टिस कृष्ण अय्यर का कथन है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है, प्रक्रिया न्याय की सेवा के लिए होती है, ना कि इसमें बाधा डालने के लिए। यही कारण है कि अगर वर्तमान आपराधिक प्रक्रिया व्यवस्था में मौजूद खामियों के माध्यम से अनुचित शोषण से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य है सिटीजन यानी जो नागरिक हैं उनको अपर्याप्त या अनुचित तरीके से उनका शोषण इस प्रक्रिया के माध्यम से ना होने पावे, और इस प्रक्रियात्मक विधि में जो लूप होल, कमियां हैं, न्याय प्रशासन में बाधा डालते हैं, उनको सही करने के लिए यह संहिता बनाई गई। पुरानी संहिता से वर्तमान संहिता किन मामलों में भिन्न है, यह छात्रों को, कॉम्पिटिटरों को जानना जरूरी है। नई संहिता और पुरानी संहिता में एक सबसे बड़ा जो अंतर रखा गया नई संहिता में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन यानी अपराधों का फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा। 7 वर्ष से अधिक के मामले जो दंडनीय हैं, ऐसी दशा में फॉरेंसिक एक्सपर्ट घटना स्थल पर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जाएंगे
उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन पूरा माना जाएगा। ये सबसे हट करके प्रोविजन नई संहिता में डाला गया। यह संहिता बीएनएस धारा 1 उपधारा 3 के अनुसार 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसकी धारा 106 सप्लाई 2 24 फरवरी 2024 से ही लागू है। बीएनएसएस के बारे में एक बात और है कि लोकसभा में यह है 11 अगस्त 2023 को पेश हुआ। 10 नवंबर को यह अपनी रिपोर्ट सहित वापस आ गया। 25 दिसंबर 23 को राष्ट्रपति का फाइनल अनुमोदन हो गया और 1 जुलाई 2024 से इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐसी नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में बहुत सारे सेक्शनों में परिवर्तन किया गया, बहुत सारे सेक्शनों को बढ़ाया गया, बहुत सारे अध्याय में समय सीमा निश्चित कर दी गई, बहुत सारी चीजों को हटाया गया, कुछ चीजों को हटा दिया गया। जैसे कौन सी धाराएं हैं जिसमें परिवर्तन किया गया? नई संहिता की धारा 15, नई संहिता में आई है धारा 15, 23, 35, 63, 66, 84, 145, 173, 179, 184, 398, इन सारे जगह परिवर्तन किए गए। धाराओं में वृद्धि की गई, जिनमें कम था और बढ़ाया गया। धारा 2 में बढ़ाया गया, 105 में बढ़ाया गया, सीआरपीसी में धारा बढ़ी, 107, 173, 176, 185, 258, 346। साथ ही साथ अध्याय कुछ हैं जिनमें समय सीमा बढ़ाई गई है। अध्याय 18, 19, 20, इसमें प्रिस्क्राइब पीरियड या समय सीमा को बढ़ाया गया है। नई संहिता की जो मुख्य विशेषता है, मुख्य ऑब्जेक्ट है, वह यह है कि सीआरपीसी या बीएनएसएस जो आईपीसी है या अन्य क्रिमिनल लॉ है, उनमें जो गिरफ्तारी के, अन्वेषण के, जांच के, विचारण के प्रावधान हैं, उन सब में विनियमित रेगुलेट करने के लिए की गई है। सीआरपीसी का संशोधन आईपीसी और अन्य दांडिक अपराधों में जो अरेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए किया गया है। विचारण को एक तंत्र प्रधान मैकेनिज्म प्रदान किया जाए, विचारण को एक तंत्र मैकेनिज्म का प्रावधान किया जाए और इसमें परिवाद दायर करने, विचारण संचालन करने, कोई आदेश देने या अपील फाइल करने का प्रावधान किया गया है। गुड गवर्नेंस या सुशासन कैसे चले, फास्ट न्याय कैसे मिले, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को सीआरपीसी में डाला जाए जिससे न्याय में विलंब ना हो, इसलिए यह संहिता बनाई गई। 7 दशकों के बाद संपूर्ण क्रिमिनल लॉ का रिव्यू किया गया और उसे भारतीय जनता के अनुरूप बनाया गया। सरकार का उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना है, इसलिए सभी को त्वरित न्याय देने के लिए इसे बनाया गया है। उपरोक्त कारणों से सीआरपीसी तो 1973 को निरसित करके नई सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23 को बनाया गया। वर्तमान संहिता में अपराधों के अन्वेषण के लिए, सूचना देने के लिए, संबंध तामील के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों को, टेक्नोलॉजी को, विधि विज्ञान का उपयोग किया गया। समयबद्ध इन्वेस्टिगेशन हो, विचारण समय पर हो, निर्णय सुनाने के लिए समय सीमा निश्चित की गई है।
पीड़ित एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने और अन्वेषण के प्रगति की रिपोर्ट देने में डिजिटल साधनों का उपयोग लाया जाएगा। जिन मामलों में दंड 7 वर्ष से उसके ज्यादा हैं, पीड़ित को सरकार मामला अगर वापस लेती है तो पहले पीड़ित को इस बात की सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तभी सरकार मामले को वापस ले सकती है। संक्षेप में इन्हीं कारणों को लेकर के नई नागरिक सुरक्षा संहिता का निर्माण किया गया। तो अगर प्रश्न यह आता है ऐसी क्या जरूरत थी नए नागरिक संहिता को बनाने के लिए, तो इन्हीं कारणों को अगर हम वर्णन कर दें तो निश्चित हो जाएगा कि बीएनएसएस बनाने का उद्देश्य क्या है। इस सीआरपीसी का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में आपको बताएं। धन्यवाद।